नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम। आज हम अलवी ख़ानदान की एक औरत का वाक़या बयान करेंगे। बड़ा ही ईमान फ़रोज़ वाक़या है। अलवी ख़ानदान का एक शख्स बल्ख में रहता था, जो अजम के शहरों में से एक शहर है। इसकी बीवी और लड़कियां थीं और अल्लाह ताला ने उन्हें हर किस्म की नेमतें अता की थीं। वो फौत हो गया तो अहलो याल को उसके मरने के बाद फ़कीरी और तंग दस्ती ने आ घेरा। चुनाचे वो बेवा अलविया औरत अपनी लड़कियों को साथ लेकर किसी दूसरे शहर चली गई ताकि दुश्मन के तानो तशनी से बचे। इत्फाकन इनका निकलना भी सख्त सर्दी के मौसम में हुआ। जब शहर में दाखिल हुई तो अपनी लड़कियों को एक गैर आबाद मस्जिद में बिठाया और ख़ुद उनके लिए खाने का बंदोबस्त करने के लिए चली गई। उसका गुज़र दो जमातों पर हुआ। एक जमात तो मुसलमान के पास जमा थी और वो शेखुल बिलाद था, यानी मेयर था, और दूसरी जमात एक मजूसी के पास थी जो कि उसका नायब था। पहले तो वो मुसलमान के पास गई और उसको अपना हाल सुनाया और कहा कि मैं एक अलवी शरीफ ख़ानदान की औरत हूँ और मेरे साथ यतीम लड़कियाँ हैं जिनको मैंने एक गैर आबाद मस्जिद में बिठाया है और आपसे आज की रात का खाना मांगती हूँ। उस मुसलमान ने कहा, कोई गवाह है आप तो मेरे पास लाओ कि वाकई तू अलवी ख़ानदान की औरत है। उसने कहा कि मैं एक अजनबी औरत हूँ, इस शहर में मुझे कोई नहीं जानता। चुनाचे उस मुसलमान शेखुल बलद ने मुँह मोड़ लिया और वो औरत शिकस्ता दिल होकर चली गई। फिर वो इस मजूसी आदमी के पास आई और अपना हाल उसके सामने बयान किया कि मेरे साथ लड़कियां हैं और मैं एक अलवी शरीफ ख़ानदान की औरत हूँ। और मुसलमान शेखुल बलद के पास जाने का किस्सा भी सारा बयान किया। वो मजूसी फ़ौरन उठा और अपनी औरतों को भेजा कि इस औरत को इसकी लड़कियों समेत मेरे मकान पर ले आओ। फिर इनको नहायत ही नफीस खाना खिलाया और बेहतरीन लिबास पहनाया। जब आधी रात हुई तो मुसलमान शेखुल बलद ने ख्वाब में देखा कि क़यामत कायम हो गई है और झंडा रखा गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर, और एक महल है सब्ज़ याकूत का जिसके किनारे याकूत के हैं और इसमें मरजान के याकूत जुड़े हुए हैं। फिर कहा शेखुल बलद ने, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महल किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुसलमान के लिए है। उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास गवाह ला कि तू वाकई मुसलमान है। वो सुनकर हैरान रह गया तो फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो अलविया औरत जब तेरे पास आई थी तो तूने भी तो यही कहा था कि मेरे पास गवाह ला कि वाकई तू अलविया औरत है। सो इसी तरह तू भी गवाह ले आ कि तू वाकई मुसलमान है। जब ख्वाब से बेदार हुआ तो नहायत गमज़दा और परेशान था। बेदार होते ही दरियाफ़्त किया कि वो औरत कहाँ है। जब मालूम हुआ कि वो औरत मजूसी के पास है, उसने आदमी भेजा कि मजूसी मेरे पास लाओ। चुनाचे वो लाया गया तो उसने उसको कहा कि मैं ये औरत अलविया तुझसे मांगता हूँ, माँ लड़कियों के। उन्होंने कहा
کہ یہ کام تو بہت ہی مشکل ہے اور مجھ کو بلا شبہ بہت برکات حاصل ہوئی ہیں۔ اس نے کہا مجھ سے 1000 دینار لے لے اور ان کو مجھے دے دے۔ اس نے جواب دیا یہ بہت مشکل ہے، میں انہیں واپس نہیں کروں گا۔ مجوسی نے کہا جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اور وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو؟ اللہ کی قسم جب تک میں اور میرا اہل و عیال تمام کے تمام اس الویہ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے، رات کو سوئے نہیں تھے۔ میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا تھا جس طرح تم نے دیکھا ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت الویہ اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں۔ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ محل تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے، تو اور تیرے گھر والے تمام جنتی ہیں۔ تو معزز سامعین، یہ تھا آج کا ایمان افروز واقعہ کہ ہمیں سید خاندان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔